इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे दो सवाल हैं। पहला, आज आप जो काम कर रहे हैं अगर उस पे जाना आज ही बंद कर दें तो आपको कब तक और कितना पैसा आता रहेगा। दूसरा, अगर आज आप उस काम पर जाना बंद कर दें तो आज आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं वो कितने टाइम तक, कितने महीने, कितने साल तक उसको मेंटेन कर पाएंगे। अगर इन दो सवालों के जवाब जानने के बाद आप परेशान हो गए हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप ना ही सिर्फ ये जान पाएंगे कि आज आप जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस माइंडसेट की वजह से कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो के एंड में हम इनके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास क्षत्रिय एंड वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे EBSI क्वाड्रेंट के बारे में, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक में डिटेल में बताई है। देखिए, आज की लाइफ में है ना, हर कोई अमीर तो होना चाहता है, हर कोई चाहता है अच्छी गाड़ी खरीदना, हर कोई चाहता है अच्छा घर खरीदना, घूमना फिरना और खूब सारे पैसे बैंक अकाउंट में रखना। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? ऐसा क्यों है कि दुनिया के कुछ लोग बहुत अमीर हैं या कुछ लोगों के पास खूब सारा पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल है, वो जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके विपरीत मेजॉरिटी लोग, 95% लोग ऐसे हैं दुनिया में जो अपनी पूरी जिंदगी ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि हमारी लाइफ कभी ना कभी बेहतर होगी, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन की पूरा होने से पहले उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों और जानकारों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो 4 क्वाड्रेंट है, ये सिर्फ क्वाड्रेंट नहीं है, बल्कि ये 4 माइंडसेट हैं, ऐसी मानसिकताएं हैं जिनको जानने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आज आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ जान पाएंगे, बल्कि इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ भी पाएंगे कि आप अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट को चेंज करके अपनी फाइनेंशियल और अपनी करंट स्टेटस को बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेंट से। सबसे पहले क्वाड्रेंट के लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सिक्योरिटी। ये वो लोग हैं जो अपना समय देकर उससे पैसे की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या मैं सीधे भाषा में ये कहूँ तो समय के बदले पैसे को एक्सचेंज करते हैं। इनकी जनरल माइंडसेट जो है वो सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब कि हमने जो भी समय दिया है उसका हमें पैसा चाहिए, और इससे हमें अपनी एक बेसिक लाइफ जो है वो हमेशा चलाने में मदद मिलती रहनी चाहिए। तो हमेशा ये एक ऐसे सिक्योर्ड ऑप्शन की तलाश में होते हैं जो इनको एक टाइम के हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट देता रहे। और अगर अब तक आपने इस कैटेगरी को पहचान लिया है या इस क्वाड्रेंट को पहचान लिया है तो आप बिल्कुल सही हैं, ये लोग एम्प्लॉयज होते हैं। क्वाड्रेंट का जो सबसे पहला एम्प्लॉई मतलब नौकरी करने वाले लोग। तो नौकरी करने वालों का जो माइंडसेट है वो हमेशा अपने समय के बदले पैसे मांगने वाला माइंडसेट होता है, और ये उनकी नीड को फुलफिल करता है, जो कि एक माइंडसेट को फुलफिल करती है, और वो है सिक्योरिटी। ऐसे लोग रिस्क लेने से डरते हैं, या मोटे तौर पे मैं बात करूं तो रिस्क जहां होगा या ये लोग वहां से कतराएंगे, और ये उस रिस्क को लेने से हमेशा डरेंगे। और हमेशा इनका जो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी मोटिव होगा वो होगा अपने आप को और अपने पैसे को सिक्योर करना, सेव करना, और उससे किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस या किसी भी तरीके के रिस्क से अपने आप को बचाना। और इसी बात से आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों इंडिया में एक गवर्नमेंट जॉब का इतना ज़्यादा क्रेज है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी और रिस्क फ्री काम। तो अगर गवर्नमेंट जॉब होगी, एक फिक्स टाइम का एक फिक्स पैसा मिलेगा, और जो समय के साथ इंक्रीज होता रहेगा, चाहे टैक्सेस भी बढ़ जाए उसके साथ साथ, और चाहे उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक सेफ और सिक्योर ऑप्शन है, और सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। और इसी वजह से मेजर लोग, मेजॉरिटी में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, और उसी के अचीवमेंट के लिए कई साल लगा देते हैं कई बार। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं अब। तो पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो ये वो लोग हैं
जो फ्रीडम पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंस पसंद करते हैं और अपने ऊपर कोई बॉस नहीं चाहते। जैसे एम्प्लॉय की अगर मैं माइंडसेट की बात करूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा था, तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर बॉस हो जिससे वो परेशान भी भले रहें, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उस जॉब से उनको सिक्योरिटी मिल रही है और उससे उनको पैसा आ रहा है। तो चाहे बॉस कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो उस जॉब को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के लोग जो फ्रीडम माइंडसेट को मानते हैं, इंडिपेंडेंस, उनकी जो मानसिकता है वो इंडिपेंडेंस है, मतलब उनके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज जो उनके माइंडसेट में होती है वो है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। मेजोरिटी लोग जो इस सेगमेंट में आते हैं उनका ये एक माइंडसेट होता है, और इसी वजह से ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आ जाते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले लोग जनरली अपने आप को बिजनेसमैन भी कहते हैं, जबकि वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं, जो कि हम आने वाले क्वाड्रेंट्स में जब मैं बात करूंगा तो आप समझ जाएंगे क्यों नहीं, क्यों वो लोग बिजनेसमैन नहीं होते। अब ये लोग जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से थोड़े से बेटर जरूर होते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एम्प्लॉयज होते हैं ये ऑन एन एवरेज उसी कैटेगरी के लोग होते हैं। बस फर्क इतना सा है कि इनके ऊपर कोई सीनियर नहीं है और इन्होंने अपने आप को ही अपने काम में एम्प्लॉय बना के रखा हुआ है, जिसके बॉस भी ये खुद हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय किसी और के अंडर में जाके काम करता है, कुछ घंटे काम करने के बाद उसको महीने की सैलरी मिल जाती है। ये लोग जो एक इस कैटेगरी में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो लोग आते हैं, ये लोग खुद ही के काम पर जाते हैं, एक सर्टेन टाइम उस पर बिताते हैं और उसके बाद उनको पूरे महीने में एक सर्टेन अर्निंग होती है। वो अलग बात है, इनको डेली बेसिस पे भी अर्निंग होती है। तो ये जो क्वाड्रेंट है ये बिलोंग करता है सेल्फ एम्प्लॉयड को। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है, इन्होंने अपने आप, जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने अपने आप को ही अपने काम पर एम्प्लॉय की तरह रख लिया है। ये अपने हिसाब से टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा, माइंडसेट है फ्रीडम का, दैट मीन्स ये किसी और के इशारों पर नहीं नाचते, मतलब ये किसी और के डायरेक्शंस लेना पसंद नहीं करते, लेकिन खुद के मर्जी से जो ये काम करते हैं उसमें ये खुश रहते हैं। और इस कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, प्लम्बर भी आते हैं, और कुछ ऐसे दुकानदार जो अपनी दुकानें चला रहे हैं किसी गली में या किसी शहर में, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं और इसकी बहुत वाइड रेंज है। तो बेसिकली सिर्फ सिक्योरिटी इनका मोटिव नहीं है, सिक्योरिटी एक छोटा मोटा फैक्टर हो सकता है, लेकिन मेन जो माइंडसेट है वो है फ्रीडम, कि हमारे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए डायरेक्शन देने वाला, हम हमारा काम खुद करेंगे। रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन इस रिस्क के साथ साथ ये अपने टाइम के बदले पैसा मांगते हैं। सिर्फ टाइम के बदले पैसा नहीं मांगते, बल्कि अपनी वेजेस भी अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है तो वो अपना क्लिनिक जो रन कर रहा है वो आने वाले पेशेंट से 200 रुपये भी चार्ज कर सकता है और कुछ समय बाद 300 रुपये भी चार्ज कर सकता है। और ये डिपेंड करेगा कि कितने लोग उनके पास उनके सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं, और जितने ज़्यादा लोग उनके सॉल्यूशन के लिए आएंगे उतना ही ज़्यादा ये पैसा कमाएंगे। दैट मीन्स इनका जो काम है इनको प्रॉफिट देता है, और वो प्रॉफिट बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये कितने लोगों को और कितने ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। क्यों एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो एक बिजनेसमैन नहीं है। तो इसी से जनरेट होता है तीसरा क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है ये भी एक फ्रीडम माइंडसेट के साथ आता है, लेकिन एक और माइंडसेट इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये लोगों की टीम बनाकर उनसे काम करने पे बिलीव रखते हैं, ना ही सिर्फ अपने ऊपर किसी बॉस को पसंद करते हैं, बल्कि अपने आप को रियल फ्रीडम देने में भी बिलीव करते हैं। और ये कैसे कर पाते हैं? ये अपने नीचे उन लोगों की टीम बनाते हैं जो शायद इनसे ज़्यादा कैपेबल हो, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के लोगों से थोड़ा सा डिफर करता है। वो लोग जो सेकंड क्वाड्रेंट में थे, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो कि क्लिनिक चलाता है, आज अगर वो ना जाए उस क्लिनिक पर तो उसकी जगह कोई और रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती है। उनकी जगह पे कोई और जाके उस क्लिनिक पे काम नहीं कर पाता है, और अगर वो नहीं जाते कई टाइम तक तो उस चीज से आने वाला पैसा, उस क्लिनिक से आने वाला पैसा बंद हो जाएगा। और जब वो वापस जाना शुरू करेंगे तभी वो पैसा वापस उनके अकाउंट में आना शुरू होगा। जो थर्ड क्वाड्रेंट है जो कि बिलोंग करता है बिजनेस को, बिजनेसमैन को, ये बाकी दो क्वाड्रेंट से डिफरेंट क्यों है?
देखिए, सबसे पहली बात, जैसा मैंने कहा, इनको सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी ओवरऑल फ्रीडम। एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा एक बिज़नेस को चलाने में। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है रिस्क, क्योंकि वो बिज़नेस अगर फेल हो गया तो उनकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। ये उस रिस्क को लेके चलते हैं, तो इस सिक्योरिटी से डिफरेंट है। दूसरी बात ये है कि ये दूसरे क्वाड्रेंट से अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये ना ही सिर्फ ऊपर बॉस चाहते हैं, बल्कि ये एक रियल फ्रीडम को अचीव करने पे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने नीचे ऐसी टीम तैयार करते हैं जो इनके लिए काम करती है, और जब वो इनके लिए काम करती है तो ये चाहे काम ना करे, इनके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। अब इसको समझते हैं कैसे। और इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मुकेश अंबानी जी को या रतन टाटा जी को अपनी आंखों से देखा है। अब हो सकता है आपने देखा भी हो, लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या आपने इनके आउटलेट्स देखे हैं। आउटलेट्स का मेरा मतलब है कि आपने रिलायंस फ्रेश तो देखा होगा, रिलायंस ट्रेंड्स भी देखा होगा। तो आप में से कितने लोगों ने कितनी बार रिलायंस ट्रेंड या रिलायंस फ्रेश में मुकेश अंबानी जी को देखा है उस काउंटर पे बैठे हुए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुकेश अंबानी जी के नीचे एक टीम है, और उस टीमों के नीचे भी कई सारी टीम है जिन्होंने रिलायंस फ्रेश ओपन किए हैं हर शहर में, और हर स्टोर पे एक और टीम है जो उस स्टोर के लिए काम कर रही है, जो उनको प्रॉफिट जनरेट करके देती हैं, और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो जाता है कंपनी के ओनर को, या मैं डायरेक्टली कहूँ तो मुकेश अंबानी जी को। अब ऐसे में अगर मुकेश अंबानी जी अपने काम को छोड़ के साल भर के लिए भी चले जाएं या कई सालों तक भी चले जाएं, या मैं ये बोलूँ धीरू भाई अंबानी जी जा चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके आने वाली कई सारी पीढ़ियों को इन लोगों के द्वारा काम करने की वजह से पैसा आता रहेगा। एंड दिस इज अ फ्रीडम मेंटेलिटी जो कि एक बिजनेसमैन को मिलती है, कि अगर वो काम ना भी करे तो भी उसको पैसा आता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी टीम बना ली है जो उनके लिए दिन रात काम करती है, और उससे उनको पैसा आता है। और ये टीम ये भी हो सकता है कि उनसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उनसे ज़्यादा सक्षम हो, लेकिन फिर भी वो लोग नौकरी करके उन बिजनेसमैनों को प्रॉफिट दिलाते हैं, क्योंकि उनकी माइंडसेट जो है, उनका जो माइंडसेट है वो सिक्योरिटी है। और एक बिजनेसमैन जिसने वो टीम खड़ी कर रही है, और इसका एक और एग्जांपल भी है, हेनरी फोर्ड, जो कि एक मैकेनिक थे, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, शायद उन्होंने ग्रेजुएशन तक भी नहीं की थी या हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। उसके बावजूद उन्होंने फोर्ड जैसी कंपनी खड़ी कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे हाईली क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों को रखा, जो उनसे कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इंटेलिजेंट थे, स्मार्ट थे, लेकिन उसके बावजूद एम्प्लॉयज़ थे। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ होने के बावजूद भी एक बिजनेसमैन थे और अरबपति बने। तो फोर्थ कैटेगरी आती है इन्वेस्टर्स की। और ये मैं छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने आरडी खोल ली, एफडी खोल ली, नहीं। ये वो इन्वेस्टर हैं जो बल्क में पैसा लगाते हैं। जनरली ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, जिनके पास ऑलरेडी खूब सारा पैसा था, वो पैसा लगाकर उसी पैसे से और पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास खूब सारा पैसा है और उन्होंने एक मॉल खड़ा कर दिया है, और उस मॉल में अगर 100 दुकानें उन्होंने बना दी या 20 दुकानें उन्होंने बना दी, और हर एक दुकान से 1 लाख रुपए का रेंट आता है, तो 20 लाख रुपए पर मंथ उन्हें बिना काम करे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि हर महीने वो रेंट आता रहेगा। और यही पैसे अगर वो किसी ऐसे बिजनेस में लगा दें जो उनको पता है कि ग्रो करेगा, तो वो जितना ग्रो करेगा उसका जो शेयर है, जो उनकी होल्डिंग है, उसके प्रॉफिट में जो उनका मार्जिन होगा, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। तो लास्ट कैटेगरी थी इन्वेस्टर्स। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो देखने वाले आप किस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है आप एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हो, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हो, बिजनेस की या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हो। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडिया में या दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं,
और ओनली 5% लोग जो हैं वो बिजनेस और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों है कि जो इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन हैं वो 5% ही है और 95% लोग इस दो कैटेगरी में आते हैं? तो जवाब है माइंडसेट, जो कि हर बार मैंने बात की। जवाब है माइंडसेट। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका माइंडसेट ऐसा क्यों है जैसा आज है, और क्यों आपका माइंडसेट जो है वो चाहता तो है फ्रीडम, चाहता तो है पैसा, चाहता तो है लाइफस्टाइल, लेकिन उसके बावजूद भी आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो इसको जानने के लिए है ना मेरा नेक्स्ट वीडियो जो कि एंड स्क्रीन पे देखने को मिलेगा आपको, इसको देखना मत भूलना, क्योंकि ये माइंडसेट जो है ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से बना है। ये जो प्रोसेस है TFAR, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, इसको देखना मत भूलिएगा। तो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। ये 4 क्वाड्रेंट के बारे में हमने समझ तो लिया, माइंडसेट के बारे में भी हमने समझ लिया, लेकिन अब जो हमारे वो 2 सवाल थे उनका सॉल्यूशन क्या है? उनका सॉल्यूशन है E या S क्वाड्रेंट से उठ के B या I क्वाड्रेंट में पहुंचना। और ये हर वो एम्प्लॉय या हर वो सेल्फ एम्प्लॉय कर सकता है अगर वो स्ट्रेटेजिकली अपने आप को और अपने माइंडसेट को धीरे धीरे बदले और आगे आने वाले समय में एक विजन के तौर पे बिजनेस और इन्वेस्टर होने का डिसीजन ले। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं जो हेल्प कर सकती हैं आज की तारीख में? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल एसेट्स का क्रिएट करने का मतलब क्या है? वो एसेट जो आपकी आपकी रिप्लेसमेंट कर दे। देखिए, हर बार एक माइंडसेट आएगा कि आपकी रिप्लेसमेंट कोई ऐसी चीज कर दे जो आपके बदले आपको पैसा कमा के दे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेसमैन के केसेस में वो लोग जो उनके अंडर में काम रह के उनको प्रॉफिट के तौर पे पैसा दिलवाते हैं, और इन्वेस्टर के केस में वो पैसा है जो इन्वॉल्व होके उसको और पैसा कमाने में हेल्प करता है। तो डिजिटल एसेट्स आज की तारीख में, दुनिया डिजिटली बढ़ रही है, तो आप डिजिटल एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक यूट्यूब चैनल बना के अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करा सकते हैं, और आपका यूट्यूब चैनल जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, या आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, फेसबुक प्रोफाइल जिस तरीके से बढ़ता जाएगा, इन लर्निंग्स को अप्लाई करते हुए उनको एक बिजनेस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके फॉलोवर्स को आप एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ब्रांड डील्स और ऐसे बहुत सारे इनकम सोर्सेज है, एफिलिएट आप कर सकते हैं, और इन सारे सोर्सेज से आप पैसा कमा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके बिना भी ये सोर्सेज आपको पैसे कमाने में आपकी हेल्प करते रहेंगे, और जितना ज़्यादा आप इस काम में आगे बढ़ते जाएंगे, जितने ज़्यादा आप अपने डिजिटल एसेट्स बढ़ाते जाएंगे, उतना ही बड़ा पैसा आपके अकाउंट में आता जाएगा, और ये आपको एक फ्रीडम की तरफ ले जाएगा, एक लाइफस्टाइल की तरफ ले जाएगा, और सेकेंडली आपके उस पिछले वाले माइंडसेट से आपको एक बेटर माइंडसेट की तरफ जाने में हेल्प करेगा। और क्या चीज़ हो सकती है? आप छोटे लेवल पे शेयर मार्केटिंग की अंडरस्टैंडिंग लें, सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करने को समझें, सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करें। वो पैसा जिस जिस तरीके से ग्रो करेगा, जैसे कि वॉरेन बफेट जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस फील्ड में, उसी तरीके से आप छोटे लेवल से उठ के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके, इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग करके, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और अपनी करंट स्टेटस को, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे और सेल्फ एम्प्लॉयड हो, उसके साथ एक इन्वेस्टर के तौर पे लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। और भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। एक ऐसा ऑप्शन जिसमें आपका रिस्क जीरो है, क्योंकि जो ऑथेंटिक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो रजिस्ट्रेशन का 0 चार्जेस लेती है। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आप 0 इन्वेस्टमेंट से और बिना रिस्क के स्टार्ट कर सकते हो, और ये रिस्क फ्री बिजनेस स्टार्ट करके आप अपनी टीम बना सकते हो, और इस टीम के बलबूते पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। और ये होगा एक रियल बिजनेस जिसमें आप काम ना भी करें, आपकी टीम जब भी काम करेगी तो आपको उस टीम के काम के एफर्ट का जो है वो पैसा आता रहेगा।
तो आई होप कि आपको ना ही सिर्फ EBSI के बारे में जानकारी मिली होगी, लेकिन आपको ये जो मैंने ऑप्शन बताया इस डायरेक्शन में अभी आप सोचना शुरू करेंगे। ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं, ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, लेकिन द बेसिक आइडिया इज कि उस माइंडसेट से बाहर निकल के एक इन्वेस्टर और बिजनेस के माइंडसेट को पकड़ते हुए उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में रियल फ्रीडम पाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस बात को कमेंट में ज़रूर टाइप करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।